राधे राधे भक्तजनों। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में चतुर्थ स्कंद का 30वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बाह्य के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्ध प्राप्त की? ब्रह्मस्तप मोक्षधिपति श्री नारायण के अत्यंत ही प्रिय भगवान शंकर का अस्कमत संध्यत प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले कि इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करे। श्री महती जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञा अनुसार प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए, पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर क्रांति द्वारा अपने तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते हो मानो सुमेर के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हुई हो। उनके श्री अंग में मनोहर ही पीतांबर और कंठ में कौस्तुम की मणि शोभायमान थी। अपने दिव्य प्रभा से सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीली स्वर्णमय आभूषणों से युक्त अपने कमल निहन कोमल कोपाल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्ण शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। उनकी 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षद गण सेवा में खड़े थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साम्ययत पंखों की ध्वनि से कीर्ति ज्ञान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्तुर भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी स्पादन करने वाली वनमालों में विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की दया दृष्टि की निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदेश स्वाध्याय से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में भी अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त में रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेगा, मैं उनको भी अभिष्ट वर दूंगा और शुद्धि बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कामना कीर्ति समस्त लोगों में फैली जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में ही किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परलोचा अप्सराओं से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उनके मुख में अपनी अमृत वाणी तेजस्वी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अब तुम शीघ्र ही उस देवपद सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा है, इसीलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली यह सुंदर कन्या तुम सभी की ही पत्नी होगी तथा तुम सभी उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर
अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से ही हृदय का समस्त वासना रूप मल दैर्घ्य हो जाएगा और तुम इस लोक पर तथा परलोक के नर तुल्य भोगों से उत्पर होकर मेरे धाम पधार जाओगे। जिन लोगों ने कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से ही होता है और जिनका सारा समय मेरी कथाओं में व्यतीत होता है बीत जाता है, वह गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता है। वह नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर भरमा उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न ही मोह हो सकता है और न ही शोक और न ही हर्ष होता है। श्री महते जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम श्रद्धेय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गर्दन वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश को दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उद्धार गुण हैं और नामों का निपुण करने वाले हैं। आपका वेग मन और वाणी वेग से ही भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थिर रहने के कारण नित्य ही शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आपसे यह मिथ्या दैत्य भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप में धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भगवंतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं आपको नमस्कार करते हैं। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में ही कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वस्थ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा आपके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण केशों की निवृत्ति करने वाला है। हम विद्या असीमितता राग दोषादि कलेशों से पीड़ित हैं के समान आपने इसे प्रकट किया है। इसे बढ़कर हम पर और क्या कृपा करोगे। ए मंगल हरि प्रभु, दिनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दिनों जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करे। इसी से उनके अस्तित्व का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शुद्ध से ही शुद्र प्राणियों के भी अंत कारणों के अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर भी आपके उपासक हम लोग जैसे जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और स्वयं ही पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी ही प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभक्तियों का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रम को अनायास की कल्प वृक्ष मिला जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। अब आपकी चरण शरण में आकर हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मा अनुसार संसार में भ्रमित कर रहे हैं, तब तक जन्म जन्म में हम
आपके ही प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त करते रहते हैं। होता रहे हम तो भागवतों के क्षण भर के ही संग के समान सामने स्वर्ग और मोक्ष को सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिसके क्षण मात्र से ही भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में ही किसी प्रकार का वेर विरोध या उद्योग नहीं रहता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से ही सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण को बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वह भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागमन संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचि कर सकता है भगवान? रुचि ना होगा भगवान। आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर से ही संगमन से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप जन्म मरण रूप दुख संध्या रोग के श्वेततम वेद हैं। अब हमने आपका ही आश्रय लिया है प्रभु। हमने समाहित चित्त से ही जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर ही सेवा सुदृढ़ करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को पसंद किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सद्गुण गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना करते हैं और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वे व्यापक पुरुषोत्तम संतोष का कारण हो। यही वर हम मांगते हैं स्वामी। आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयं भव मनु स्वयं ही ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए और अन्य पुरुष निरंतर ही आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी आपकी बुद्धि के अनुसार आपका योगा यशो गान करते रहते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप समस्त मूर्ति भगवान वासुदेव हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने से शरणागत वत्सल श्री भगवान प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। ए प्रिहित प्रभाव श्री हरि मधुर मूर्ति के दर्शन में अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसीलिए मैं उन्हें जाने देना नहीं चाहते हैं, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात ही प्रचेताओं ने समुद्र जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग को मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्ष पर बड़े ही कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए ही अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा। जैसे ही काला गिरध रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं, वैसे ही जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन भाई के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मरीषा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण उनका पूर्ण शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष के 400 मनवंतर आने पर जब काल कर्म से ही पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी क्रांति से समस्त तेजस्वियों को तेज छीन लिया। यह कर्म करने से बड़े ही यक्ष और कुशल थे, इसी से उनका नाम दक्ष हुआ। इन्होंने ब्रह्मा जी के प्रजापति नायक के पद पर अभिजित कर लिया और सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और उन्होंने मेरुजी आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्यों में नियुक्त कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्रीमद् नारायण भगवान की जय हो। 21वां अध्याय
31वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्होंने भगवान के वाक्यों को याद आई और अपनी भार्या मरीसा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत ही घर से निकल पड़े। वह पश्चिम दिशा के समुद्र के तट पर जहाँ जली मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी जा पहुंचे और जिससे समस्त भूतों को एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म संतर का संकल्प करके बैठे गए हैं। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया था तथा शरीर को निश्चय, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर लिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी को देखा। नारद जी को आया देखकर प्रचेता गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार से पूर्ण देश काल अनुसार ही उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण, सूर्य के समान आपका घूमता फिरता भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों का अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु, भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे ग्रस्त स्थिति में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय से ही उस परार्थ तत्व का साक्षात करने वाले हैं। अध्यात्मक को फिर प्रकाशित कर दिया है जिससे हम सुगमतों से ही इस दूषित संसार सागर से पार हो जाएं। श्री महते जी कहते हैं, भगवान श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वह प्रचेताओं को इस प्रकार पूछने लगे और उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म है, वही कर्म है, वही आयु है, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात करने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए। उन माता पिता की पवित्रता से, योगो पवित्र संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त के कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराइयों से और अनेक प्रकार की बातों को याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों से, पाटुरता से, योग से, साख्य से और संन्यास से और वेदा ध्यान से तथा व्रत, वैराग्य आदि से अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याण की अवधि आत्मा ही है और आत्मा ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ खींचने से उसका तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जिससे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने के लिए समस्त इंद्रिय पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसकी ही किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाता है, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त परचमन श्री हरि से ही उन्हीं के उत्सव होता है और उन्हें ही लीन हो जाता है। वस्तुत्व में यह विश्वता श्रीमद् भगवान ही कभी कभी गोवर्धन नगर के समान सुफल होने वाला यह जगत भगवान में ही भिन्न नहीं रहता है, तथा जैसे जागृत अवस्था में ही इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु उनकी शक्तियों में भी लीन हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत सारे काल में भगवान में प्रकट हो जाता है और कल्पना
होने पर भी उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वयं रूप तो भगवान के दिव्य क्रिया और ज्ञान स्वरूप त्रिविध अहंकार के कार्यों को ही तथा उनके नियमित होने वाले वेद भ्रम को ही सत्ता ही नहीं कर पाते हैं। निपटी गण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये कर्म आकाश से ही प्रकट होते हैं और उसी में ही लीन होते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। उसी प्रकार सत्व, रज और तामस शक्तियाँ कभी भी पर ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इसका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई भी विकार नहीं होता है। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोक पालकों की भी आदिसर श्री हरि को ही अपने में अभिन्न मानते हुए पूजो, क्योंकि मैं ही समस्त देह धारियों के एकमात्र आत्मा ही वह है कि जगत निमित्त कारण काल, उदादान कारण प्रदान और नित्यंता पुरुषोत्तम तथा अपनी काल शक्ति से ही वह इसी गुणों के प्रवाह रूप प्रचंड का सहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से ही, जो कुछ मिल जाए उसी में ही संतुष्ट रहने से ही तथा समस्त इंद्रियों को विषयों के निवृत्त करके शांत करने से सिद्ध ही प्रसन्न हो जाता है। पुत्र प्रसदा आदि सब प्रकार की वासनाओं को निकल जाने से जिनका अंत कारण शुद्ध हो जाता है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंत के खींचकर भक्ति बाहों से हटते नहीं हैं। भगवान तो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं। निर्धन पुरुषों पर भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम या रसम हैं। उनकी किचनों की अनन्य आश्रम एहुति की भक्ति कितना ही माधुर्यम होता है, इससे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र, ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्नत होकर ऐसे ही निष्कृष्ण साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन पर पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान स्वरूप नंदन ही परिपूर्ण हैं। उन्होंने निरंतर ही अपनी सेवा में रहने वाले लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा से करने वाले नरपति और देवताओं को भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वह अपने भक्तों को तो अधीन ही रहते हैं। आहू ऐसे करुणा सागर श्री हरि कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर भी कर लिया भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मेहते जी कहते हैं, विदुर जी भगवान नारद जी के प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ ही और भी बहुत सी भागवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वह ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेताओं गण में भी उनके मुख के संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भागवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों को ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवान को ही प्राप्त हुए। इस प्रकार अपने से जो इससे नारद जी ही और प्रचेताओं को भागवत कथा संबंधी समाधान से ही विश्व में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ तक स्वयं भऊ मनु के भी पुत्र उत्तानपाद के भी वंश का वर्णन हुआ है। अब पीर्यवर्त के वंश का विवरण भी सुनो। राजा पीर्यवर्त ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी भोग किया था तथा अंत में ही इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने ही मुख से यह भागवत गुण नयादु युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मगन हो गए और भक्ति भाव का उदय होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय से भगवान चरणों में का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनीश्वर मैथे जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोग्यन आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां कृष्णों ने सर्वसर श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृत ज्ञा सूचक वचन कहकर ही तथा प्रणाम कर विदुर जी
ही उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुओं से मिलने के लिए ही हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सूर्य, सेम, सर्दिक और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। और यही हमारा चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।